नमस्कार। ट्रैक्टर जंक्शन के साप्ताहिक बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस सप्ताह की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं स्वामित्व योजना की। इस योजना के अंतर्गत 2,30,000 गाँव का ड्रोन सर्वेक्षण किया जाएगा और जमीन का सीमांकन किया जाएगा। इसके लिए 200 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। आम बजट 2021 में पंचायती राज मंत्रालय को 913.43 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। यह 2020-21 के संशोधित अनुमान से 32% अधिक है। आवंटित बजट के मुख्य हिस्से के रूप में 593 करोड़ रुपए केंद्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के लिए दिए गए हैं। वहीं एक नई योजना स्वामित्व के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्वामित्व योजना के पहले चरण को 79.65 करोड़ रुपए के बजट के साथ स्वीकृति दी गई है। इस पायलट चरण के दौरान यह योजना 9 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही है। तमिलनाडु के किसानों के लिए एक खुशखबरी है। राज्य सरकार ने किसानों का 12,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने का फैसला किया है। इससे लगभग 16 लाख किसानों को फायदा होगा। तमिलनाडु के किसानों के लिए एक खुशखबर आई है। अब राज्य के किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे। इससे 16.13 लाख किसानों को फायदा होगा। इसके तहत राज्य के कोऑपरेटिव बैंक से लिए गए फसली कर्ज को माफ कर दिया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडापड्डी के पलानीस्वामी ने ऐलान किया कि कोऑपरेटिव बैंकों से लिया जाने वाला फसली ऋण माफ कर दिया जाएगा। इससे यहाँ के करीब 16.13 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने राज्य विधानसभा में रूल 110 के तहत यह घोषणा की। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के हित के लिए एक अहम फैसला लिया है। वन्य प्राणियों द्वारा फसल के नुकसान पर मुआवजा दिया जाएगा। प्राकृतिक आपदा पर भी 5,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। मीडिया में प्रकाशित खबरों के हवाले से राज्य कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि यदि वन्य प्राणी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं तो सरकार किसान को मुआवजा देगी। यदि जानवर मकान को नुकसान पहुंचाते हैं तो भी किसान मुआवजा के लिए पात्र होंगे। इसके साथ ही प्राकृतिक आपदा या अग्नि दुर्घटना पर किसान को न्यूनतम 5,000 रुपये आर्थिक अनुदान के रूप में देने का निर्णय भी लिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में राजस्व पुस्तक परिपत्र में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कृषि विषय में पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए खुशखबरी है। ऐसे छात्रों के लिए नाबार्ड ने भर्ती निकाली है। साथ ही छात्राओं को भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार एग्रीकल्चर और उससे संबद्ध विषयों से मास्टर्स कर रहे छात्रों के लिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड में इंटर्नशिप का मौका दिया है। इस इंटर्नशिप के लिए चयनित छात्रों को प्रतिमाह स्टाइपेंड के रूप में 18,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा अलाउंस भी देय होगा। आइए जानते हैं इस इंटर्नशिप के लिए कैसे किया जाएगा सिलेक्शन। इंटर्नशिप के लिए कुल 75 सीटें हैं। इसमें रीजनल ऑफिस के लिए 65 और मुख्यालय के लिए 10 सीटें निर्धारित हैं। इन सीटों के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन की अंतिम तिथि 5 मार्च है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल की खरीद के लिए पंजीकरण शुरू हो चुके हैं। पंजीकरण की अंतिम तिथि 20 फरवरी रखी गई है। 15 मार्च से फसल की खरीद की जाएगी। मध्य प्रदेश में रबी फसल के लिए पंजीकरण किए जा रहे हैं। इधर प्रशासन भी किसानों से रबी फसल की खरीद के लिए व्यवस्थाओं की तैयारी में जुट गया है। किसान अपनी रबी फसल बेचने के लिए 20 फरवरी तक फसलों का पंजीयन करा सकते हैं। इस वर्ष राज्य सरकार ने किसानों से गेहूं, चना, मसूर एवं सरसों को समर्थन मूल्य पर खरीदने की घोषणा की है। प्रदेश में रबी फसल की खरीदी का काम 15 मार्च से शुरू हो जाएगा। अमेरिका के एक प्रोफेसर ने ग्राफ्टिंग तकनीक द्वारा एक अद्भुत काम कर दिखाया है। उन्होंने एक ही पेड़ पर 40 तरह के फल उगाए हैं। अमेरिका के विजुअल आर्ट्स के प्रोफेसर सैम वान अकन ने एक ही पेड़ पर 40 प्रकार के फल उगाकर सभी को आश्चर्य में डाल दिया है। यह अद्भुत पेड़ अमेरिका में है, जिसे विजुअल आर्ट्स के प्रोफेसर सैम वान अकन ने बनाया है। इसे वहाँ के लोग ट्री ऑफ 40 के नाम से भी जानते हैं। इस पेड़ में बेर, सतालू, खुबानी, चेरी और सफ्तालू का फल उगता है। इस पेड़ को खरीदने के लिए अभी तक लाखों रुपए की बोली लग चुकी है। किसानों की खेती में लागत घटाने और आमदनी बढ़ाने के लिए सीएनजी से चलने वाला ट्रैक्टर लॉन्च किया गया है। यह साल भर में 1 लाख रुपए तक की बचत करेगा। भारत में सीएनजी से चलने वाला पहला ट्रैक्टर शुक्रवार शाम को 5 बजे लॉन्च किया गया। इसे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने औपचारिक रूप से लॉन्च किया। बताया जा रहा है कि इस ट्रैक्टर के उपयोग से करीब 1 लाख रुपये सालाना की बचत होगी। मीडिया में प्रकाशित खबरों के हवाले से यह ट्रैक्टर रोमेट टेक्नो सॉल्यूशन और टोमासेटो एकाइल इंडिया ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। यह किसानों को उनकी लागत घटाकर आय बढ़ाने में मदद करेगा।
किसान भाइयों, ये थी सप्ताह की प्रमुख खबरें। इनकी पूरी जानकारी आप हमारे मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं। दोनों के लिंक दिए गए हैं। अगले सप्ताह ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। ट्रैक्टर जंक्शन के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।